वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 8 है द टेल ऑफ मेलन सिटी। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है द टेल ऑफ मेलन सिटी इज रिटन बाय, किसने लिखा है इस स्टोरी को? विक्रम सेठ ने। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग, राजा को कैसे डिस्क्राइब करता है? जो राइटर है वो कहता है जो राइटर है वो जो किंग है वो जस्ट है और प्लेसिड, मतलब न्यायप्रिय, जो हमेशा जस्टिस करे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड, राजा ने क्या ऑर्डर दिया था, क्या कंस्ट्रक्ट बनाया जाए? एन आर्क, एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग रोड डाउन द थरूफेयर, जब वो उस आर्क में से निकला तो अचानक से क्या हुआ? वो आर्क की जो ऊंचाई थी इतनी कम थी कि राजा का जो मुकुट होता है, क्राउन होता है, वो उससे टकरा के नीचे गिर जाता है। व्हाई डिड द किंग्स क्राउन फॉल, राजा का जो मुकुट है वो गिर क्यों गया था? बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि आर्क की जो हाइट थी वो काफी नीचे थी। दिस इज डिसग्रेस, व्हाट वाज अ डिसग्रेस, डिसग्रेस क्या था? कि राजा का जो क्राउन है वो गिर गया था टक्कर से। व्हाट ऑर्डर डिड द किंग आफ्टर द इंसिडेंट, जब राजा का जो क्राउन है, जो मुकुट है वो गिर गया तो राजा गुस्सा हो गया। उसने क्या ऑर्डर दिया? उसने ये ऑर्डर दिया कि भाई जो चीफ ऑफ द बिल्डर्स है, ठीक है, जिसने ये बनवाया है, उसको फांसी दे दी जाए। Who did the chief of builders blame, जब चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाया गया तो उसने किसको ब्लेम किया? उसने वर्कमैन को, कि सर ये तो कारीगरों की गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है। What reason did the workman give to the king, जब वर्कमैन को बुलाया गया तो उन्होंने क्या रीजन दिया? उन्होंने ये कह दिया सर ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज, हमको जो ब्रिक्स प्रोवाइड कराई गई, जो ईंटें थी वो गलत साइज की प्रोवाइड की, हमारी गलती नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स, आर्किटेक्ट को जब बुलाया गया तो उसने क्या कहा कि सर कौन बार बार उसमें अमेंडमेंट करवा रहा था? अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। तो उसने कहा महाराज आप ही तो बार बार कह रहे थे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, हमें हमारी मर्जी से आपने बनाने ही नहीं दिया, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। लिसनिंग अबाउट हिज ओन हैंगिंग हु डिड द किंग कॉल फॉर, अब जब राजा को लगा कि सारा ब्लेम मुझ पे ही आ रहा है तो राजा ने किसको बुलाया? राजा ने कहा इस कंट्री के सबसे वाइजेस्ट मैन को, सबसे बुद्धिमान इंसान को बुलाया जाए। Who according to the council was the culprit that was brought before the king, अब काउंसिल के हिसाब से कौन सचमुच में कल्प्रिट था जिसको राजा के सामने पेश किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा सर ये कसूर इस आर्क का ही है, ठीक है, जबकि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक नॉन लिविंग बॉडी है, लेकिन जो काउंसिल थी वो भी मूर्ख थी। उन्होंने कहा सर ये है असली कल्प्रिट। Why was it shameful to hang the ark, अब जो आर्क है तो लोगों ने कहा, काउंसिल ने, कि भाई यही है, इसी को लटका दो, लेकिन अगर इसको लटकाओगे तो एक शेमफुल एक्ट क्यों होगा? बिकॉज इट हैड टच द किंग्स हेड, क्योंकि इसने राजा के सिर को छुआ है जब क्राउन गिरा है, तो एक तरह से ये भी अब रेस्पेक्टेड बॉडी बन गई है, इसको क्या नहीं दी जा सकती? इसको फांसी नहीं दे सकते। आफ्टर ऑल द कंसिडरेशन एंड डिस्कशंस द क्राउड वाज गेटिंग, अब क्या हो रहा था? क्राउड वेट कर रही थी किसको फांसी दी जाए, किसको फांसी दी जाए। अब बार बार टाइम वेस्ट हो रहा था, लेकिन किसी की भी फांसी दी नहीं गई थी, तो क्राउड क्या हो रही थी? रेस्टलेस हो रही थी। What was the public demand that the king sought to fulfill, पब्लिक की डिमांड क्या थी जो राजा फुलफिल करना चाहता था? They wanting a hanging, वो किसी ना किसी की हैंगिंग देखना चाहते थे कि भाई कोई ना कोई तो गिल्टी निकले जिसकी फांसी दी जाए। How was the public demand fulfilled, पब्लिक की डिमांड कैसे फुलफिल की गई? बाई मेजरिंग हाइट 1 by 1, जो वो लगाया गया फांसी का फंदा, सबकी हाइट नापी गई, कौन वहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। फाइनली हु वाज टॉल इनफ टू रीच द नूज, तो उस फांसी के फंदे तक, नूज तक पहुंचने की हाइट किसकी निकली? खुद राजा की निकली वहां तक। हु वाज टू चूज द नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट किंग किसको कैसे चूज किया गया? भाई लोगों ने कहा हमारा राजा तो मर गया, अब जो भी सिटी गेट से निकलेगा सबसे पहले वही चूज करेगा, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट।
हु पास द सिटी गेट, तो वो लोग देखते रहे कि सिटी गेट से जो भी पास करेगा तो वहां से सबसे पहले एक इडियट, एक पागल इंसान निकला। हु वॉज चूजन एज अ न्यू किंग, नया किंग किसको बना दिया गया? एक मेलन, मेलन होता है तरबूज, वाटर मेलन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इडियट था वो हर बात पे मेलन मेलन कहता था, क्योंकि मेलन उसको बहुत पसंद थे। Why did the idiot reply the way he did? उसने मेलन ऐसा रिप्लाई क्यों दिया था? Because he liked melons, क्योंकि उसको मेलन्स बहुत ज्यादा पसंद थे। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, What sort of perception does the public hold for their chosen king after so many years? अब जो नया राजा बनता है, राजा के बारे में पब्लिक का जो ओपिनियन है वो क्या है? They have no problem whatsoever. अब कोई भी राजा बने उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजा क्या है, उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, उनको फ्रीडम देता है। What is most important to the public of the state? जो पब्लिक है उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? उनके लिए उनको पीस चाहिए और लिबर्टी चाहिए। पीस का मतलब है शांति चाहिए और लिबर्टी मतलब आजादी चाहिए। What sort of principles seem to thrive in the state? Laissez-faire. After reading the tale of Melon City, what opinion do you form of the king? कहानी को पढ़ने के बाद राजा के बारे में हमको क्या पता चलता है कि वो एक मूर्ख राजा था। He was a foolish king. Do you think that the king took his notion of the justice too far? क्या आपको ऐसा लगता है राजा जस्टिस को कुछ ज्यादा ही दूर ले गया? हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि इस चक्कर में वो खुद की अपनी जान गवा बैठा, खुद फांसी पे चढ़ना पड़ा उसको। What impression do you form of the crowd? क्राउड के बारे में आप क्या समझते हो? They were of no good. बिल्कुल, वो भी एक नंबर के निकम्मे ही थे। और they were indifferent who was thrown, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन राजा बने या नहीं बने। So right answer होगा both A and C. The ministers were foolish to ask an idiot about their next king. Do you agree? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो मिनिस्टर्स थे वो भी मूर्ख थे कि वो एक इडियट से पूछ रहे हैं कि हमारा राजा कौन बनेगा। तो आप इस बात से अग्री हो? बिल्कुल अग्री करते हैं, क्योंकि वो भी मूर्ख थे। यस। What is the genre of the tale of the Melon City? Genre क्या है इसका? भाई अगर इसमें आप देखो तो ये ह्यूमरस भी है, हंसी भी आती है और आयरॉनिकल भी है। सो राइट आंसर है बोथ B and C. द किंग वॉज पॉपुलर फॉर, राजा किस चीज के लिए पॉपुलर था? अपने जस्टिस के लिए, हमेशा न्याय करता था राजा। वॉट वॉज फाउंड टू बी लैकिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्क? आर्क में किस चीज की कमी पाई गई? आर्क हाइट वॉज टू शॉर्ट, इसकी हाइट बहुत कम थी। वॉट वॉज द मेथड अडॉप्टेड फॉर हैंगिंग? हैंगिंग यानी फांसी देने के लिए क्या मेथड अपनाया गया? भाई ये देखा गया वन दैट फिट्स परफेक्ट इन नोज, कौन किसकी हाइट उसमें परफेक्ट बैठती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु वाज चूजन एज द न्यू किंग? नया राजा किसको बनाया गया? मिनिस्टर को, हॉर्स को, मेलन को या सोर्ड को? आप चाहो तो अपने आंसर में A B C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।